कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। इस वक्त हम फिर जो है रूपचंद नागर जी के साथ एक यात्रा पे निकले हुए हैं और आपको हम दिखाएंगे जो हमारे जो कैमरामैन है ये राजेंद्र नगर में बुद्धा पार्क है। बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ के निवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इस पार्क के निर्माण से लेकर उसको सौंदर्यीकरण करने में बहुत सारा समय और बहुत प्रयास करके रूपचंद नागर जी ने इसको संवारा। जी रूपचंद नागर जी, आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये जो बुद्धा पार्क है, बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धा पार्क के बारे में, उसकी एंट्री गेट पे हम खड़े हैं, थोड़ा बताइए इसका क्या इतिहास है, कब आपने इसकी शुरुआत की, क्या क्या काम किया? असल में ये 1992 में मैंने बना करके कंप्लीट किया था। ये मेरे जमीन तो जीडी की थी? ये जमीन ये नगर निगम की थी। उस समय नगर पालिका हुआ करता था। नगर निगम तो 95 में बना है। किस सन की बात है? ये 92 की बात, 92 की बात है। 92 में इसको हमने बनाया था। हमने काफ़ी लिखा पढ़ी करी थी उस नगर पालिका से कि भाई इसका कोई निर्माण किया जाए, इसमें इसको सौंदर्यकरण किया जाए। तो इसका कोई सौंदर्यकरण उन्होंने नहीं किया। तो मैंने स्वयं अपने पैसे से अपने खर्चे से ये रूपचंद नगर का यानी कि मेरा स्व वित्त पोषित पार्क है। तो जब मैंने इसकी वो करी और इसमें 4 गेट बनाए हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है, दूसरा अशोक के सम्राट अशोक के नाम से है, एक इसमें चौधरी चरण सिंह के नाम से है और एक महर्षि दयानंद के नाम से। मेरी यही कोठी थी 6/132 नंबर 6/132 कोठी, जो मेरे यहाँ सामने अंदर जाएंगे तो पिलर देखेंगे तो पिलर पर मेरा वो लगा हुआ सर। और भी मन कर रहा है आपसे बात करने के लिए। तो नेताजी सुभाष द्वार पे हम खड़े हैं, हम रूपचंद नागर जी को लेकर अंदर जाएंगे और पार्क कितना अच्छा बनाया है और उस पर कुछ और भी चर्चा थी सर, उस पर भी हम लोग करेंगे। जी। कि जो उस पर नेम प्लेट लगा हुआ था उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए सर अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये मैं चाहूँगा कि मैं देख लूँ। आइए ये अंदर जो पार्क है, पार्क का पूरा सौंदर्यीकरण दिख रहा है। हमारे कैमरामैन सब दिखा दें कितना अच्छा पार्क बना है। रूपचंद नगर जी आइए, कैमरामैन सब थोड़ा आगे आ जाए, हमारे आगे आ जाए और सर आप यहीं रहिए, थोड़ा आगे आ जाइए और आगे से हम लोग उधर चल रहे हैं, आप पीछे चलते जाइएगा। सर ये जो पार्क है कितना सुंदर बना, हम देख रहे हैं लोग जो है कितना अभी भी चल रहे हैं। तो आपने इसका जो निर्माण कार्य है कब आपने पूरा किया था? ये पहले 92 में हाँ पूर्ण हो गया था। 92 में। तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि पार्क बनाया जाए? नहीं, ये पार्क की ही जगह खाली, पार्क की जगह ही, लेकिन इसमें कोई नगर पालिका उस समय क्योंकि अब भीड़ भी नहीं थी, आबादी नहीं थी और नगर पालिका एक भी पैसे लगाने के मूड में नहीं। कितने पैसे लगाए उस वक्त आपने? उस समय ये तो मैं नहीं बता सकता अंदाजन, तो लेकिन उस समय 3-4 लाख रुपये तो लगा। 3-4 लाख रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि रूपचंद नागर जी का समाज से कितना लगाव था। भाई 97 की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, 92 की। 92 में 3-4 लाख रुपया सार्वजनिक कार्य में खर्चा करना अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा आपका समाज के प्रति समर्पण था। सर इसी दौरे में हम थोड़ा सा चाहेंगे कि ये दिखा दें कि कितना अच्छा पार्क बना हुआ है। बेसिकली भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई थी। भगवान हम उस पर भी आ रहे हैं, हम लोग वहीं चल रहे हैं। आइए सर, पर्यावरण स्तंभ के रूप में। जी हम चाहेंगे थोड़ा ये दिखाइए पर्यावरण स्तंभ। आपको नाम भी कहा जाता है कि आप पर्यावरण पुरुष हैं। अब हमको समझ में आ रहा है, यहीं से मेरा नाम पर्यावरण पुरुष के रूप में आया। जी सामने आ जाइए, मेरे सामने आ जाइए। पर्यावरण पुरुष के रूप में यहीं से आपका नामकरण स्टार्ट हुआ सर। ये पहले ये इसका स्तंभ था, ये पर्यावरण पुरुष तो मेरा वो था। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन साहब, पहले इधर से आप देखें ये स्तंभ वर्तमान में कैसा है। वर्तमान में इस पर केवल पर्यावरण स्तंभ लिखा हुआ है। देखिए पूर्व में इसके नीचे जो ब्लॉक बना हुआ है, हम चाहेंगे कैमरामैन साहब दिखाएं यहाँ पे कि उसकी फ़ोटो जो स्तंभ है उस पर लिखा हुआ था बुद्धा पार्क राजेंद्र नगर संस्थापक सेक्टर 2 संस्थापक श्री रूपचंद नागर, क्योंकि हमारे बगल में खड़े हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति रही हो, स्थिति रही हो, वर्तमान में ये नाम यहाँ से तोड़ दिया गया, मिटा दिया गया। मैं नगर निगम वर्तमान में जो है महापौर आशा ये महापौर सीता दयाल
और नगर आयुक्त से ये मांग करता हूँ कि इस पट्टी पे जो पूर्व में नाम लिखा था वही नाम पुनः इस पे लिखा होना चाहिए, जिससे कि जिन्होंने इसको निर्माण कराया, जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इतनी बड़ी सोच के साथ वो काम किया, उनके नाम को हटाना जायज़ नहीं है। सर आइए कुछ और बात करते हैं, क्योंकि नागर जी हम लोग आगे आते हैं। मैं चाहूँगा कैमरा कंटिन्यू रहे। ये बुद्धा पार्क जो है बुद्ध अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। आइए सर थोड़ा दिखाइए बुद्ध पार्क को। नागर जी आइए मेरे पास आइए। आइए सर। सर एक सवाल था, जैसे कि आपको पर्यावरण पुरुष के रूप में उस समय कहा जाने लगा जी, आपने इसका नाम बुद्धा पार्क क्यों रखा? एक्चुअली तेज बोलिएगा। हाँ, एक्चुअली भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक हैं। जी जी। और हमें भी इस कॉलोनी में शांति चाहिए थी, और शांति वृक्षारोपण से आती है, हाँ। पौधारोपण से आती है, वनस्पति से आती है। तो हमें इसलिए शांति और स्वास्थ्य दोनों। इसलिए हमने भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा करके और इसको बुद्धा पार्क नाम दिया। अच्छा, इसमें जो स्थिति थी वही है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया? इसकी स्थिति का जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसमें हमने ये बनाया था, इसमें इन्होंने पत्थर हटा दिया। अच्छा, इस पार्क बुद्धा में भी आपने ये नाम लिखा था, ये चीज़ लिखी थी, थोड़ा इसको बोल देंगे आप? हाँ, संस्कृत में है। इसमें लिखा था बुद्धा, इसमें लिखा था जब हमने पत्थर लगाया था, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि। और मैं पढ़ नहीं पा कोई रहा, बात नहीं, ये देख लीजिए इसका फोटो कि अभी भी नगर निगम ने इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान अगर दे कि भाई जो इसका वर्तमान जो पूर्व का स्वरूप था वही स्वरूप भी वर्तमान में रखे। जो महापौर सुनीता दयाल हैं, जो नगर आयुक्त हैं, वो इस बात को संज्ञान में लें कि बुद्धा पार्क में जिस स्थिति में पहले बुद्ध पार्क था और पर्यावरण स्तंभ था उसी रूप में हो। यहाँ सारे औषधीय पौधे लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, इसके बारे में बताइए, ये औषधि पौधे आपने क्या सोच के लगाए? अब क्योंकि मैं एक वैद्य हूँ। हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए कितने पौधे हैं, घुमा लीजिए एक बार कैमरे को। और शायद आपने पार्क में इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं देखे होंगे, लेकिन ये रूपचंद नागर जी की परिकल्पना थी कि यहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा हो, इसीलिए सारे औषधि इन्होंने पेड़ लगाए। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, शांति हो और स्वास्थ्य भी हो। रूपचंद नागर जी, आपने यहाँ जो पेड़ लगाए, सर कैमरा आ गया जी जी, तो कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हैं? यहाँ एक आध थोड़ी अनेक पौधे लगे हुए हैं। औषधि पेड़ आपने बताया? औषधि पौधे हैं, कचनार के पौधे यहाँ हैं, जामुन के पौधे यहाँ हैं, और बहुत सारी बेल हैं यहाँ, जैसे अपामार्ग है बहुत सब। और इसी के बीच में वो लगा हुआ है आपका जो सांप काटने की दवाई है, उसको एपराजिता बोलते हैं, वो इसमें लगाई थी मैंने उस समय। बेल का पौधा मैंने इसमें लगाया था, कचनार लगाया था। ये वो पेड़ बड़े हो गए, वो तो दिख रहे होंगे आपको। पेड़ बड़े हो गए, वो अच्छा लग रहा है ना, पेड़ बड़े हो दो मैंने हाथी बनाए थे उस समय। हाँ, सामने हाथी को भी आप देख लेना। हाँ। तो ये हाथी बनाए थे, नीम के पौधे इसमें लगाए थे, बेल का पौधा आपको सामने दिख रहा है। देख रहे सारे ये पौधे छोटे छोटे होंगे और बड़े हो गए। हाँ, तो बड़े देखिए बेल के पौधे कितने बड़े हो गए। औषधीय पौधे मैंने लगाए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये आपके सामने लगाए गए जो कार्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के निवासियों को कितना आरामदेह दे रहे होंगे। तो कुछ बुद्धा पार्क की कुछ और बात बताएंगे? हाँ, यहाँ मैंने जो है इसी के अंदर, अच्छा हाँ, सामने कैमरा है। सामने पर्यावरण मंच बनाया था। अच्छा, मैं इनका गांधी को लाने का मन बना रहा था यहाँ, तभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, मुझे समय नहीं मिल पाया। उसके बाद में कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ गई और मुझे यहाँ से जाना पड़ा। यही मेरी कोठी है, 6/132 सेक्टर संपत्ता है ब्लॉक में, सेक्टर 2 के 6 ब्लॉक में है, और ये 132। लेकिन सर वो कोठी तो आपकी है, लेकिन सबसे बड़ी कोठी ये है कि आपने यहाँ के निवासियों के लिए कितना अच्छा काम किया। तो ये मैंने वो उनसे भी दिखाएंगे आप पर्यावरण मंच को। आइए सर, थोड़ा हम लोग चल रहे हैं कि हमारी यात्रा का ही पार्ट है, कैमरा रोकिएगा मत, चलते हैं। कि आज भी पार्क आपका 1992 से लेकर आपका कितनी अच्छी स्थिति में है, कितना हरा भरा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे पेड़ जो है हमने पार्क में बहुत कम देखे हैं। इसके पीछे क्या सोच थी सर? इसके पीछे यहाँ के कॉलोनी निवासियों की, आगे आगे कैमरा में, हाँ जी, यहाँ के निवासियों की क्या बात थी? कॉलोनी निवासियों को एक
हरियाली से ओतप्रोत कराने की हाँ हाँ और अच्छे स्वास्थ्य रहें, अच्छा यहाँ का वातावरण रहे, इसलिए यहाँ लगाया था। अब दूसरा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये क्या है? हाँ, इसको इधर से तो ये वो है क्या बोलते हैं, झूला झूला है। इसी के अंदर रूम है। हाँ हाँ ताकि उनका इसके अंदर, हाँ उस साइड से देखेंगे। हाँ हाँ और इसी पर एक पत्थर लगा होता है, ये मैंने पर्यावरण मंच के रूप में बनाया था। इसको आप देख सकते हैं। इस वो पत्थर वर्तमान में ये जो जगह है पर्यावरण मंच, उस पर भी नाम लिखा हुआ था, उस पर से नाम हटा दिया गया है। तो जो कुछ भी है नगर निगम इस बात को संज्ञान ले कि ऐसा क्यों किया गया, जिन्होंने इतने अपने समर्पण से अपने पैसे से बुद्धा पार्क को इतना अच्छा बनाया, तो कम से कम उनके नाम को हटाने के पीछे क्या आशय है। सर बताइए आगे। आगे तो इस पर जब एक बात बताइए कि पूरा जब आप इसका फोटो देख रहे हैं, ये सारा जो का तो बना हुआ है, जब तो ये पत्थर क्या चुभ रहा था, पर्यावरण शब्द चुभता है क्या? पर्यावरण मंच इसको बनाया था ताकि लोग इसको देखें, पर्यावरण भी कोई चीज होती है ताकि पर्यावरण पर लोगों का ध्यान जाए। आप उस साइड में आ जाइए। कोरोना ने बता दिया कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, इसीलिए हमने ये जी बताएं सर, थोड़ा और कुछ बताइए इस पार्क के बारे में। यहाँ पर्यावरण मंच घर भी लिखा हुआ था। हाँ, ये दो छोटे छोटे कमरे क्यों बनवाए? ये 2 कमरे बनवाए थे, जो यहाँ माली रहेगा। हाँ। तो माली का सामान इसमें रखा जाएगा। क्या बात है, उसके बारे में सोचा आपने? उसके बारे में सोचा। और ऊपर इसके झूला है, एक साइड से चढ़ते हैं बच्चे, दूसरी साइड को फिसल जाते हैं, फिर उधर से चढ़ते हैं। आप उसको फोटो ले लीजिए आप सारा। हाँ, अच्छा ये मंच लग रहा है, ये मंच झूला भी है। हाँ, मंच झूला भी देखिए। आइए जी 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 जी। तो आपने बच्चों को भी ध्यान रखा कि बच्चे भी जो है बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया आपने। पहले हम इधर छोटे थे, इधर से चढ़ते हैं, हाँ, उधर से फिसल जाते हैं, उधर से चढ़ते हैं, दूसरी साइड को फिसल जाते हैं। सेम ऐसा ही ये बना हुआ है। बहुत बढ़िया, चारों तरफ साफ ले लीजिए। बहुत बढ़िया सोच ही है। उस वक्त की सोच आज इतनी सटीक लग रही है। आज बड़े बड़ी जगह जो है इस तरह के बच्चों को ध्यान में देने के लिए, उनके लिए बड़े महंगे जो है सामान आते हैं उनको झूलने के लिए। लेकिन रूपचंद नागर जी ने उस वक्त की परिकल्पना कर ली थी कि पार्क के बच्चे भी आएंगे तो बच्चे भी खेल कूद में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और वो झूले का भी आनंद लें और पर्यावरण मंच पर पहुंचकर अपनी बात को भी रखें। रूपचंद नागर जी बुद्धा पार्क की यात्रा में आप ये भी ले रहे हो ना नीचे का? ये दिखा रहे हैं। ये एक प्याऊ था, क्या था बताइए? ये जब मैंने बनाया था, इधर आइए। हाँ, तो यहाँ चूँकि नए नए मकान बन रहे थे और जो यहाँ की लेबर क्लास के जो लोग हैं वो बेचारे पानी से परेशान थे, पानी नहीं मिलता था, तो मैंने इसका फाउंडेशन बना करके और जहाँ वो लगा देते ट्यूबवेल, और उसका पानी इसके अंदर डाल देते थे, छोटी सी पाइप लगा करके, और उसका पानी को फिर यहाँ टोटी लगा दी थी। ये टोटी दिखाइए आप, ये टोटी लगा दी थी। हाँ, इस पर बुद्धा पार्क प्याऊ लिखा हुआ था। तो जैसे पर्यावरण मंच का वो हटा दिया, मेरे नाम का हटा दिया, पर्यावरण जो भगवान बुद्ध के वहाँ से हटा दिया, ऐसे यहाँ से लगने वाला जो पत्थर है वो भी इन्होंने प्याऊ के उसमें जो है। ये प्याऊ इसीलिए था कि जो माली है या जो भी लेबर है उनको लेबर क्लास के जो लोग पानी पी लें। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आप ये आप देख रहे हो, डिजाइन मेरा ही किया हुआ है। हालांकि मैं तो वैध आदमी हूँ, आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी दोनों गेटों को बना करके जैसा भी मैं बना पाया वो। अच्छा, सामने एक फुहारा बनाया था। अच्छा, और मुझे मालूम नहीं कि आज वो चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना, फर्स्ट क्लास। चलिए हम चलते हैं, फुहारा भी दिखा दें। उस समय हर 10 बिल्डिंग छोड़ के पार्क में जैसा इसका डिजाइन है ना जी। हाँ, ये ऐसा कोई पार्क ऐसा आप डिजाइन इनका है। इंटरव्यू ले लें, ये पड़ोसी यहीं के रहने वाले हैं। मैं उनसे ही बात करूँगा। आइए पहले हम लोग चलते हैं वहाँ पे जो फव्वारा है। कैमरा कट मत करिएगा, दिखाते रहिए कि भाई इसका डिजाइन दिखा दो, नीचे जो वो लगा हुआ है। कि रूपचंद नागर ने कितना प्रयास सहयोग करके। तो सबका रहा जी, लेकिन जो एक लीड करने वाली बात है ना, ना, लोगों को जगाया सिर्फ नागर साहब ना ने। ना, उस समय सहयोग नहीं था किसी का। निर्विवाद रूप से अकेले बस नहीं, अब भी जैसे ना, अब तो आप लोग कर रहे हो, अब तो मेरा कोई अब सहयोग तो सब नहीं। बना बनाया है। अब क्या है, अब तो आप लोग कर रहे अब हैं। उससे क्या करना है, जब तक सब इसमें कुछ नया थोड़ी बना, कुछ कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नागर साहब पहले सोच कैसी आवाज थी। तो आया आपकी। उस वक्त आ रही, हमारी आवाज़ आ रही है। नागर साहब आ जाइए मेरे पास, आप भी भैया आ जाइए मेरे पास में। ये आपके स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे। मैं आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ। आप आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हैं और ये नागर साहब हैं। जो नागर साहब, ये जो फव्वारा आपने बनाया था, सौंदर्यीकरण रख के, वो किसने बनाया था? ये मैंने स्पेशल फुहारा बनाया था उस समय। हालांकि 2 साल पहले बनाया था, 2 साल पहले। 2 साल पहले बनाया था। 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 2
मैं इसे चालू नहीं कर पाया था। अच्छा। वो लगा करके और उसी समय मेरे साथ घटना घट गई थी। फिर मैं यहाँ से चला गया था, थोड़ा सा चला करके फिर ये मुझसे मेंटेन नहीं हुआ था, मैं जी। चला गया था। उसके बाद यहाँ के RW वालों ने बनाया रखा। हाँ। लेकिन जिस समय इसका हो रहा था, एक्चुअली इस पर थोड़ा सा विवाद था। विवाद ये था, उसे बता दूँ क्योंकि RW का अध्यक्ष और ये खड़े हैं। उस समय इस पर मुझे खुद कॉलोनी वालों ने रोका था, क्योंकि इसको पार्क को नगर पालिका ने उसको दे दिया था स्कूल के लिए। जब ये स्कूल को दे दिया तो लोगों ने और उसी तारीख में उसी समय सेक्टर 3 में जहाँ वो एक स्कूल बना हुआ है नेशनल पब्लिक NPS जो स्कूल बना हुआ है वो भी पार्क था। इन दोनों को स्कूल को दे दिया। उन्होंने कब्जा दे चुके थे। मैंने उनका विरोध किया तो मैंने इसको कब्जा नहीं दिया था। मैं फिर कोर्ट चला गया। अच्छा, जब मैं कोर्ट गया था तो इस पर रोक लग गई कि स्कूल नहीं बनेगा। हाँ, स्कूल नहीं, स्टे हो गया इस पर, स्टे हो गया। कि वो विचार करेंगे। उसी दौरान में मेरे पास में मैंने कैसे कैसे करके अपना गम खा करके जैसे भी था वो, फिर मैंने इसमें वो निर्माण करने की कोशिश की। जब मैंने इसमें निर्माण करने की कोशिश की तो यहीं के कई लोगों ने विरोध किया कि ये अपना निजी इस पर बनाना चाहते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जाति से गुजर हूँ। और उस समय 90 के दशक में हम लोगों पर, हमारी बिरादरी पर एक रूमर थी कि भाई ये अवैध कब्जा करते हैं। तो इस पर भी अवैध कब्जे की बात आई। तो यहाँ कई बार मेरा विरोध किया गया था, लेकिन मैंने किसी से ना तो जवाब दिया ना मैं किसी से अलझा। मैं आराम से काम करता रहा और काम करने के बाद में फिर मैंने इसको गेट वेट बना करके लोगों को सौंप। तो उस समय मुझे किसी की ओर से भी 10 रुपए की सहायता नहीं मिल पाई थी, ईंटों की सहायता नहीं मिल पाई थी। रोकने की सहायता जरूर लोगों ने आपस में करा था। ये जो पर्यावरण मंच जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, इसको बनाने के बाद ये मैं बना रहा था, तब जिस मकान में 131 में जो शर्मा जी रहते हैं वो CPWD में वो थे बड़े इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को भड़काने के लिए कि ये सब गिर जाएगा, इस पर ये डिजाइन से नहीं है, इस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है और ये डिजाइन से इसे गिर जाएगा ये होगा। तो मैंने लोगों से कहा कि यदि गिर गया और तुम्हारे बच्चों को चोट लग गई तो मैं पे करूँगा, इसलिए इसको बन जाने, क्योंकि मैं टकराना नहीं चाहता। ये उन परिस्थितियों में बना था। फिर बन गया। तो उस समय मैं बना करके फिर हाथी भी मैंने बनाए बड़े अच्छे डिजाइन करके, अब भी बढ़िया बन रहे हैं। चलिए नागर साहब जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन वर्तमान में जो आर्डर यहाँ के अध्यक्ष हैं, सर आपका क्या नाम है? राजेश कसाना। राजेश कसाना जी, आपका स्वागत है। आपके बगल वाला जो नागर साहब की कोठी है, उसके बगल वाला मकान है हमारा। नागर साहब, मैं चाह रहा हूँ जो रूपचंद नागर जी ने इतना बड़ा प्रयास किया, वर्तमान में इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? पूरा क्षेत्र लाभान्वित है, बाहर के लोग भी आते हैं, यहाँ से लेके मोहन नगर तक के लोग। 2 ही यहाँ बड़े पार्क हैं जो मेंटेन है, एक लोहिया पार्क और दूसरा बुद्धा पार्क। तीसरा कोई पार्क इतना मेंटेन और इतना बड़ा नहीं है। नागर जी ने जो प्रयास, यहाँ ना आप किसी छोटे से बच्चे से पूछ लो, जो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं ना, जी, वो भी ये बता देंगे कि पार्क किसने बनवाया था, बोला नागर साहब ने बनवाया। अच्छा, आप भले यहाँ नहीं रहते हैं, हम 2012 से हैं यहाँ। कब से आप इसके अध्यक्ष हैं? मैं यहाँ 2016 से हूँ। 2 से अध्यक्ष हैं। अभी एक जो चर्चा हो रही थी, मैं चाहूँगा उसमें आपका भी समर्थन हो, प्रयास हो, कि जो पर्यावरण स्तंभ जो बना हुआ है उसमें संस्थापक रूपचंद नागर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। उसमें क्या हुआ कि ये ना इसका पूरा सीमेंट हटके और वो जो पत्थर था वो पहले तो बीच में से क्रैक हुआ, फिर वो गिर गया। गिरने के बाद में हमने उसे जोड़ने की कोशिश भी की कि उसमें लगाया जाए। हालांकि नागर साहब के साथ याद नहीं है, एक वो करते हैं, अधिवेशन होता है, मैंने उनको जब याद भी दिलाया था कि वो आपका नाम जो था ना वो गिर गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे नाम भी था और मकान का नंबर भी था। इन्होंने इसको हाँ ये तो क्रैक हो गया था थोड़ा, ये था, ये बिल्कुल सेम। तो ये क्या ना, ये टूट गया था, टूट के जैसे अभी और भी पत्थर थे उसमें भी था, ये से गिर गया था, टूट गया। अभी हमने लैंटर डलवाया इस पर, जो वहाँ चौधरी रणसिंह द्वार है, ये सब ये पत्थर भी क्रैक हो गिर जाते हैं। तो ये है कि सर, मैं चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छे पद पे हैं, सक्षम भी हैं, नागर साहब भी हैं, ये जो संस्थापक के रूप में इनका नाम हट गया है, नहीं उसे हम, वो हमारे एजेंडे में हम उसे कराएंगे। तो आप लगाएंगे? बिल्कुल। कब तक उम्मीद रखें? नहीं, हम क्योंकि ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं 26 जनवरी से पहले करा। 26 जनवरी के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
कि आपने इस वो बात तो को नाम कहा। इनका रहेगा ही, जी मगर जी वो तो उन्होंने कहा लिखने से नहीं, वो तो रहेगा ही, वो आगे रहेगा क्या रहेगा। होता है जी, हाँ। नहीं 26 जनवरी लेके तक जाएगा तो हाँ, अगर मैं आपको आऊँगा शूट करूँगा तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। दिखाई उसे देगा। हम बिल्कुल नागर साहब का थोड़ा ना इस पे नहीं तो हम कहीं ना कहीं एक बड़ा सा पत्थर बना के हम उस पे जो है सर जहाँ पे नाम था अगर वहाँ लिखवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही लिखवा दें। ये हमारा निवेदन है। बात ये है कि वो पर्यावरण स्तंभ है हाँ और जी। इसी के बेस पर मुझे पर्यावरण पुरुष का अवार्ड मिला है, जी जो बड़ा अवार्ड है। तो वही लगा देंगे, सर, वही सर, वहाँ इसलिए ये- वो आप लोगों ये- के लिए मानता है, आपकी मानता रहेगी कि भाई जिस वजह से मुझे पर्यावरण अवार्ड मिला। उसी पे लिखा जाएगा। सर सर थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात और बोलेंगे, जी। वर्तमान में कुछ और आप नागर साहब से चाहते हैं कि नागर साहब यहाँ के लिए कुछ और करें, कुछ आपकी जी, चाहत? नागर साहब से हमारा सीधा परिचय है, हम लगे रहते हैं नागर साहब को। बस एक कॉल दूर है नागर साहब जी हमसे। एक कॉल दूर है। हाँ बस एक चलिए, फोन चलिए, करेंगे आप और नागर साहब बहुत सामाजिक कार्यक्रमों में लगे रहे। वो आपको पता होगा गजय इन्होंने जी, गुजर जी, सर। जाट महासभा, गुजर जाट यादव एक पायदान की जातियां हैं, उनको एकत्रित कर रहे हैं। उनमें शादी ब्याह भी इन्होंने जो है उन लोगों को वहाँ पे एक मंच पे लेके आए हैं। हर साल अधिवेशन होता है गुजर भवन में, बाहर भी देश के और हिस्सों में भी। जी तो ये तो हमारे समझ लो कि अब गुजर समाज में अगर मैं कहूँ ना 100 आदमी हम गिने पूरे भारत जी, में, जी, तो जी। उनमें एक नागर साहब का आते हैं। हाँ। और जो बुद्धा पार्क है वो बुद्धा पार्क यहाँ के ये नहीं निवासियों के गिने। लिए यहाँ वर्तमान- स्कूल होता है, कोई बड़ा सा स्कूल होता है यहाँ पर, ये पूरा कंजेस्टेड होता है, हम्म। एकदम बिल्डिंगें बन गई होती हैं, सब कुछ इस पार्क की वजह से ही। जैसे सेक्टर 3 में स्कूल बन गया जी। और लोगों का वहाँ जीना दोहर हो गया। बस बस वही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब आपका। यहाँ के आप उसको शूट कर लें चौधरी चरण सिंह अब मैं उसको हाँ, भी कर उसको लूँगा कर लो। कि इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शक होंगे, जो नए युवा लोग होंगे उससे लाभान्वित होंगे। नागर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार पूरा दोबारा आपका नाम? राजेश कसाना में, राजेश कसाना जी। कमिश्नर हूँ दिल्ली में। जी जी जनरल राजेश एक्साइज और जिस राजेश डिपार्टमेंट कसाना जी और रूपचंद नागर जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के निवासियों के लिए इस काम करने के लिए। रूपचंद नागर जी के साथ जो बुद्धा पार्क की यात्रा है वो उसका एक मैं और आपको पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे नागर साहब आपने 4 प्रवेश द्वार बनाए, उसका दोबारा नाम बताइए। एक जो मुख्य द्वार था हाँ। है उसका नाम सम्राट अशोक द्वार, अशोक द्वार। सम्राट अशोक के नाम पर, जी, जी। क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जी, जी। अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, पर्यावरण स्तंभ है, पर्यावरण उसके अपना बैठने की ढंग है, और ये चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, ये चौधरी चरण सिंह के नाम पे है। और दूसरा महर्षि दयानंद के नाम पर, और एक चौथा नेताजी सुभाष चंद्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये रूपचंद नागर की बात बताती है कि कितना मतलब जो हमारे देश को, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, चाहे वो अशोक सम्राट हों, चाहे वो नेता सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, या कोई भी हो, सबका इन्होंने महर्षि दयानंद जी ने तो बहुत कुछ रचित कर दिया। तो सबको साथ लेके चले। और कसाना जी का भी यही कहना है कि वर्तमान में सब लोग फलीभूत हैं और सब लोग आपको स्मरण करते हैं। सब लोग करते हैं। मुझे बड़ी खुशी करते हुई कि रहेंगे जो वो। यहाँ के RWA के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मैं यहाँ अब लगभग 15-20 साल में आया हूँ। जी तो आपने कहा कि पर्यावरण स्तंभ पर जो मेरा नाम 26 तारीख को बोला है। 26 तारीख नहीं, को उसे हम 22 तारीख को जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, जी, उस दिन हम नागर साहब का वो लगवा देंगे। कसाना वो हमने जी- वैसे वो दे रखा है दुर्गापुरी में, हाँ, बस वो है कि थोड़ा अब गोल्डन कलर में उसका दिया हुआ है, वो हमने दिया हुआ है बनने ब्लैक के में लिए। लगाना, ब्लैक में लगा। ब्लैक उसमें गोल्डन कलर में करवाना, हाँ, ब्लैक में ब्लैक में पत्थर काफी ब्लैक दिन में बीच में गोल्डन वो करा देना। ना, यही डिजाइन था ना हाँ तो ये डिजाइन है। हाँ यही डिजाइन करा सारे दिया। में, सारे में जो है ना तो- काला ही था। यही करा दिया। आप दोनों आपने देखा नहीं? आप नहीं, मैं मेरे पास है, फोटो भी है, फोटो है ना? हाँ, चलिए सर, इसको कंप्लीट करते हैं नागर जी साहब। जी जी जी। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि 26 तारीख के पहले वो दिख जाएगा और यहाँ के लोग आपको स्मरण करते हैं। तो एक दूसरे के लिए आप लोग मेरे ख्याल से पूरक हैं। बगैर भाई कोई संस्थापक है और कोई दूसरा उसको रनिंग को नहीं, आज व्यवस्था सब नहीं, आज तो यही है कि आज तो तो ये हम जो है इनका 5% भी कर पाए तो अपने आप को धन्य समझेंगे। 5% भी कर कसाना पाए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागर जी आपका बहुत बहुत। फिर किसी अगले विषय में हम आपसे मिलेंगे। कैमरामैन पुनीत चौधरी के साथ मैं प्रेम श्रीवास्तव, गाजियाबाद।